तो आपको मैं आज मिलवाने वाला हूँ एजेंट गुल्लू से, जो इस शहर के बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं। भैया आप इतने बड़े डिटेक्टिव हैं, मुझे भी आपके जैसा बनना है। हाँ छोटे, जरूर। पर मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, आपके पास तो अभी तक एक भी केस नहीं आया। छोटे, हमारे पास केस नहीं आता, हमें केस के पास जाना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास भी आ जाता है। भैया भैया केस आया। एजेंट गुल्लू। भैया पास वाले मंदिर के बाहर से मेरी चप्पल चोरी हो गई। मुझे यकीन है कि आप उसे ढूंढ दोगे, प्लीज। तुझे क्या मैं मंदिर की चप्पल ढूंढने वाला लगता हूँ? रख फोन। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हाँ बताइए, क्या केस है? कल शाम को 7:30 बजे मंदिर में चोरी हुई थी और पंडित जी ने इन दोनों को घूमते हुए देखा था। ये बोल रहा है चोरी इसने की और ये बोल रहा है चोरी इसने की। अब मुझे पता लगाना है कि असली चोर है कौन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से कौन चोर है। ये बोल रहा है चोरी इसने की और ये बोल रहा है चोरी इसने की। अब मुझे पता लगाना है कि असली चोर है कौन। अरे घबराइए मत, बहुत सिंपल है। इन दोनों उंगली में से एक उंगली चोर की है और एक उंगली बेगुनाह की। जिसने चोर वाली उंगली चुनी वही चोर है। बड़ी जल्दी है तुझे, तूने तो चोर वाली उंगली पकड़ ली। बता चोरी क्यों करी? अरे मैं चोर नहीं। मैडम यही आपका चोर, ले जाइए इसे। ये जल्दी में क्योंकि ये घबराया हुआ है। इसने सोचा कोई भी उंगली पकड़ ले तो बचने का 50% चांस तो होगा। बेगुनाह आदमी को कभी पता नहीं होता कि उसे क्या चुनना है। कहानी अच्छी है। कल मंदिर में मैं पूजा करने गया था, तुम्हारी उंगली क्या पकड़ ली, तुमने तो चोर घोषित कर दिया। ये बहुत शातिर लग रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम बेगुनाह हो और शक्ल से तू चोर लगता भी नहीं है। तू कल रात को लीलावती थिएटर गया था पिक्चर देखने। हाँ। और तू बेसमेंट में गाड़ी लगाकर ऊपर गया था। हाँ। और बालकनी वाली सीट पे गया था पिक्चर देखने। हाँ। यही चोर है, ले जाइए इसे। मैंने चोरी नहीं करी। पिछले 3 महीने से लीलावती थिएटर बंद है, उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो तू क्या वहाँ ईंट उठाने गया था? भैया ये कितने का है? 100 रुपए का। अरे तुम ये काम करते हो? तुमने तो मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के रखे थे कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत खुश रखोगे मुझे। जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। भाई तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, फिर ये सब क्यों? भाई मैं संडे संडे आंटी की थोड़ी सी मदद करवाने आ जाता हूँ यहाँ पर। फिर तुमने वो लड़की को झूठ क्यों बोला? यार भाई अगर मैं उसे सच बोलता ना तो आज मुझे उसकी सच्चाई पता नहीं चलती। और भाई आज मैंने 2 बातें जानी। सबसे पहली कि मुझे आंटी की मदद करके बहुत खुशी मिलती है, और दूसरी कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती थी। जब जेब में पैसे हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब पैसे ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। दादा आज लेट हो गए। वो बेटी को स्कूल छोड़ने गया था। हमको मार्केट का थोड़ा काम है, हम शाम को आएंगे। जब तक आप पूरा घर साफ कर देना। जी। दादा आपने ये क्या किया? अंदर वाली टीवी तोड़ दी? नहीं बेटा, मैंने नहीं तोड़ी। मुझे पता है आपने ही तोड़ी है। बेटा क्या हो गया? देखो ना, इन्होंने टीवी तोड़ दी। नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ी। टीवी तोड़ दी? तुम्हारे अगर 3 महीने की भी सैलरी होगी ना तो भी वो टीवी नहीं आ पाएगी। पर मैंने नहीं तोड़ी। हमें सब पता है, निकल जाओ और कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगा क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया है। दादा मम्मी पापा वो टीवी मुझसे टूट गई थी। ये क्या हुआ? टीवी तो टूट गई। अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो तो बहुत चिल्लाएंगे। दादा पे इल्जाम लगा देती हूँ। आप दादा को नौकरी से मत निकालो। और तुम्हें हमेशा लगता है कि हर लड़ाई की जिम्मेदार मैं ही होती हूँ और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए अंश को मुझसे दूर हॉस्टल भेज के रखा है ना तुमने। तो क्या करता? ये रोज रोज की लड़ाइयाँ देखकर उस छोटे बच्चे पर क्या बीतती? और तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए ना? एक बार और सोच लो, अंश अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। और अब क्या सोचना है? वैसे भी उसे इतने टाइम से आदत हो गई होगी माँ के बिना रहने की। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना। अरे इतने सारे मिस कॉल्स। हेलो, मैंने तुम्हें सुबह से कितने कॉल किए। अंश की अचानक तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तुम भी जल्दी आ जाओ। आप अभी रुक जाइए, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, उसके बाद मिलिएगा। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बच्चे को जब यहाँ लाए थे, जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे मम्मी पापा दोनों के साथ रहना है, तो प्लीज आप दोनों अपनी लड़ाई में उस बच्चे की जिंदगी मत खराब कीजिए।
भैया भैया क्या लाए हो? ये ले भाई, ये तेरे लिए लेकर आया। थैंक यू भैया। भैया भैया मेरे लिए क्या लाए हो? चल अब क्या तेरे लिए भी लेकर आऊंगा? वो मेरा सगा भाई है इसलिए उसके लिए लेकर आया। यार आज बहुत थक गया, बहुत सर दर्द कर रहा है। यार भाई थोड़ा सर दबा दे। अरे वाह छोटे, तेरे हाथों में तो जादू है। कोई बात नहीं भैया। शहर में हुई जोरदार बारिश, बाढ़ आने की संभावना, सब अपने अपने घरों में रहे। मैं तो बोलूं अभी कुछ दिन घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ, कुछ दिन मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा और मैं भी बारिश में अपने घर नहीं जाऊंगा। कुछ दिन यहीं रुक जाऊंगा। अबे साले, इतनी भी तेज बारिश नहीं है, जा अपने घर। ए जी, वो बेचारा इतनी बारिश में कहाँ घर जाएगा? मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। मैं तो एक भी कदम घर के बाहर नहीं रखूंगी। कितना सुहाना मौसम हो रहा है, थोड़े से भजिए मिल जाते तो। ठीक है बनाती हूँ। अबे साले, तेरी सिस्टर को इतना टाइम हो गया, अभी तक इसके भजिए नहीं बने क्या? देख के आता हूँ। ये पड़ोसन का फोन क्यों आ रहा है? हाँ मिस्राइन। सिस्टर, अरे थोड़ा चुप रहे, बात करने दे। अरे ओ पड़ोस के मार्केट में 50% सेल लगी है। अच्छा 50% सेल? ये कहाँ रह गया? मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। क्या हुआ, भजिए बने? हाँ अभी आई। ये कहाँ गई? ए जी इधर, पड़ोस के मार्केट में 50% सेल लगी है। मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने, भजिए तुम खुद ही बना लो। अरे जाओ जाओ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, घर पर रोज लड़ाइयाँ चलती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो तेरी परेशानी जरूर दूर कर देंगे। बाबा जी, आओ बालक, क्या परेशानी है? मेरे परिवार में आए दिन लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप मेरी समस्या जरूर दूर कर देंगे। मुझे तो लगता है कि मेरे घर पे किसी काले साए का वास है। बालक तुम चिंता मत करो, बस कल तुम आते हुए अपने घर से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना। मैं उसे देखकर बता दूंगा कि तुम्हारी क्या परेशानी है। ठीक है बाबा जी। बाबा जी मैं ये मिट्टी ले आया। लाओ बालक। बालक, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात तुम सुन पाओगे तभी बताऊंगा मैं। पता नहीं ये क्या बताएंगे। तुम्हारी बीवी कुछ दिन बाद किसी और के साथ भागने वाली है। मुझे तो इसमें ये भी दिख रहा है कि तुम्हें थोड़ी देर बाद बहुत गहरा सदमा लगने वाला है। बाबा जी मुझे भी आपको एक बात बतानी है, अगर आप सुन पाओगे तो बताऊं? हाँ हाँ सुना बालक। वो ना मैं सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया था, तो जल्दीबाजी में मैं मेरे आंगन से मिट्टी लाना ही भूल गया, तो मैं आपके आंगन से मिट्टी ले आया। मतलब ये सारी चीजें मेरे साथ होने वाली है। ठीक है हिमांशु, कल अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आना। ठीक है मैम, बाय। क्या काम है? बेटा आपका नाम क्या है? तुझे क्यों बताऊं? अच्छा तो ये इसे नहीं मानेगा। हाँ सर, गुलशन बात कर रहा हूँ। वो फिल्म में जो हीरो के बचपन के रोल के लिए जो बच्चा चाहिए था वो मिल गया है, पर वो अपना नाम नहीं बता रहा है। क्या करूँ, कैंसिल करूँ? नहीं 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 भैया भैया, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा नाम हिमांशु है। हाँ सर, हिमांशु है नाम। उठ जा। अच्छा तेरे टीचर का एड्रेस बता। अरे मेरा एड्रेस पूछो ना, टीचर का क्यों पूछ रहे हो? हाँ सर, गुलशन बोल रहा हूँ। अरे अरे बता रहा हूँ 3646 पाउडर गली पुलिया के पीछे। गुड बॉय। अरे भाई ऑडिशन के लिए कब आना है? ऑडिशन देगा, स्कूल जा स्कूल। एड्रेस गलत बताया, ए बेवकूफ बनाया बेवकूफ। बेटा प्लीज एड्रेस बता दे। पहले 1000 रुपए निकाल। बेटा आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हो? अरे पापा पापा आप चुप रहो, यही तो बिजनेस है। पहले एड्रेस बताया था वही सही था। अबे साले रुक। ए जी आपने कहीं नैन्सी को देखा है क्या? उसके ट्यूशन का टाइम हो गया है। हाँ, जेब में रखी थी, कहीं गिर गई। मुझे क्या पता, अंदर जाकर ढूंढो ना, तुम्हारी बेटी है। क्यों, तुम्हारी नहीं है? नैन्सी तेरे ट्यूशन है? नैन्सी तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? ए जी क्या है? नैन्सी पूरे घर में नहीं मिल रही है, लगता है कहीं खो गई है। वो बाहर खेल रही होगी अपने दोस्तों के साथ, चलो देख के आते हैं। हाँ चलो। अरे हटो ना। नैन्सी, 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 ए नैन्सी। छोटी सी है ना, कहीं भी छुप जाती है। नैन्सी तो मिल ही नहीं रही, अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं भी बुला लेता हूँ। इसके नीचे कुछ है। पापा नहीं ढूंढ पाएंगे। पापा चलो ना छुपम छुपाई खेलते हैं। बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। पापा खेलते हैं ना। एक काम कर, तू जाके छुप, मैं गिनती गिनता हूँ। जा, 1 2। कहाँ छुपू? हाँ। नई क्लास में आज पहला दिन है, बहुत मजा आएगा। अरे सर तो आ गए और मैम भी है। आई कम इन सर, आई कम इन मैम। हाँ, आ जाओ। तो बच्चों तुम्हारा इस नई क्लास में स्वागत है।
तो बच्चों आज तुम्हें हम बताएंगे एलियंस को बुलाने का फॉर्मूला। हाँ। रुकिए रुकिए, मैडम बताएंगे। हाँ तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एलियन आ गया, एलियन आ गया। चुप करो, मैं हूँ तुम्हारा टीचर। अरे पर हमारे टीचर तो ये हैं। ये काहे के टीचर? पिछले 5 साल से फेल होके इसी क्लास में पढ़े हैं। बैठ जाओ ना लाइव। मम्मी दादाजी घर पे आ रहे हैं। बच्चों बच्चों दादाजी, अब हम बच्चे नहीं रहे। अरे बहू, जब से तेरे बच्चे बड़े हुए घर सुना सुना लगने लगा है। ससुर जी सही कह रहे, घर अब बहुत सुना सुना लगता है। काम करती हूँ, एक बच्चा अडॉप्ट करके ले आती हूँ और घर में सबको सरप्राइज दे दूंगी। दादाजी सही बोल रहे, बच्चा नहीं है तो घर कितना सुना सुना लगता है। एक काम करता हूँ, बच्चा अडॉप्ट करके ले आता हूँ। घर बहुत सुना सुना लगता है, एक काम करती हूँ, एक बच्चा अडॉप्ट करके सरप्राइज दे देती हूँ। घर बड़ा सुना सुना लगने लगा है, एक काम करता हूँ, एक बच्चा इनको अडॉप्ट करके दे देता हूँ। घर में कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? एक काम कर बेटा, बाहर जाके छुप जा, जब सब आएंगे तो सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? सब कहाँ गए? एक काम कर, तू आ जाके छुप जा, मैं सबको बुलाता हूँ, फिर अपन सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? कि सब लोग कहाँ चले गए? बेटा एक काम कर, बाहर जाके छुप जा, मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज? क्या सरप्राइज? सरप्राइज! ये मैं अडॉप्ट करके लेके आया। ये मैं अडॉप्ट करके लेके आई। ये मैं अडॉप्ट करके लेके आई। मैं बच्चा ले आया।